श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। हं हनुमतये नमो नमः। और हाँ, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन वास। एक बात ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत की कथा। जब वेद व्यास जी के सुपुत्र शुभदेव जी महाराज ने सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ ली और पढ़ने के बाद में उन्होंने परीक्षित जी को सुनाया, तो उससे पहले एक छोटी सी महाभारत की भी कथा आती है। ध्यान दीजिएगा, भगवान हमेशा द्रौपदी को कृष्णा कहते थे, द्रौपदी को सखी कहते थे। हाँ, भगवान जिसको अपनी बहन मान ले वो साधारण नहीं हो सकती। द्रौपदी का ऐसा चरित्र आता है कि शायद ऐसा चरित्र देखने को बहुत कम मिलता है। जिस समय दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा था, अश्वत्थामा आता है कि तुमने सबको सेनापति बनाया, मुझे नहीं बनाया। आज अगर तुम मुझे सेनापति बना दो तो मैं पांडवों को जीत करके तुम्हें तुम्हारा राज्य प्रदान कर दूं। दुर्योधन कहता है, अरे अश्वत्थामा, जिन पांडवों को तुम्हारे पिता नहीं मार सके, भीष्म नहीं मार सके, कर्ण नहीं मार सका, उन्हें तुम कैसे मार पाओगे? बोले, मैं जो युद्ध करूंगा अलग तरह का करूंगा, क्योंकि मैंने एक देखा, सोते हुए वृक्ष में जो पक्षी बैठे थे उनको रात में आकर के एक उल्लू नाम का पक्षी सोते हुए न जाने कितने पक्षियों को मार के चला गया, क्योंकि वो सब असावधान थे। और हाँ, आज मैं तुम्हारी विजय के लिए इस अधर्म युद्ध को भी करूंगा। दुर्योधन ने कहा, अगर तुम पांडवों से विजय प्राप्त भी कर लिए तो मैं उस विजय का करूंगा क्या? कौन है उस विजय को मेरे साथ मनाने वाला? सभी तो मृत हो गए हैं। दुर्योधन से बोला, अश्वत्थामा, तुम्हें पांडवों के वध का इंतजार था, मैं उनके सर काट के लाऊंगा। आज जैसे ही दुर्योधन सेनापति बनाता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, संसार में कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी के अमंगल की कामना भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो अमंगल दूसरे का नहीं होता जिसका हम सोचते हैं, पहला अमंगल हमारा होता है जो हम करने के लिए सोचते हैं। जितना हो सके अच्छा ही सोचो, अच्छा ही करो, निश्चित रूप से उसका फल भी अच्छा प्राप्त होगा। आज सोते हुए पांडवों को मारने जाता है, लेकिन उससे पहले भगवान ने तो सब जानते हैं, अंतर्यामी भगवान ने पांडवों से कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही, एक काम करो, टहलने चलते। टहलने चल दिए। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, धृष्टद्युम्न का वध कर दिया, लेकिन पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। पांडवों की रक्षा भगवान ने कर दी। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बाल न बाका कर सके, जो जग वैरी होय। संसार पूरा चाहे वैरी हो जाए, दुश्मन हो जाए, अगर भगवान रक्षक हैं तो कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज मानो पांडव समझ कर के उनके सर दुर्योधन के सामने रखा,
दुर्योधन जैसे कहता है मुझे भीम का सर चाहिए, बड़ा सा सर दिया, दबाया, एक सड़े हुए अमरूद की तरह फट गया। बोले भीम का सर नहीं हो सकता। उजाले में देखा तो ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया, मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। मेरी शत्रुता पांडवों से थी, 5 भाइयों से थी, लेकिन उनके बच्चों से नहीं थी। और दुखी होकर के मृत हो जाता है। अश्वत्थामा घबरा जाता है। द्रौपदी कुररी पक्षी की भांति विलाप करती है। सोचने की बात है, किसी का एक बेटा मृत हो जाए कितनी तकलीफ होती है, लेकिन जिसके 5-5 बेटों का सर शव पड़ा हुआ है और वो भी निरपराध, जिनका कोई अपराध नहीं, सोते हुए मार दिए गए, आज तड़प रहे हैं, तड़प रही है द्रौपदी, कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही है। लेकिन जानते हैं, अर्जुन ने गांडीव धारण करके प्रण किया कि मैं आज अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को मारने के लिए चल देता है। और जैसे अश्वत्थामा ने देखा मेरे प्राण संकट में है, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं कि आखिर गोपाल मेरे लिए क्या सेवा है, मैं कैसे करूं, इस ब्रह्मास्त्र का समाधान कैसे करूं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, तुमेको दह्यमानानां पवर्गोषि संसृतेः। और जब भगवान की शरण में जाता है तो परमात्मा ने कहा, अर्जुन, जंगल में किसी व्यक्ति को अगर कांटा लग जाता है तो उस कांटे से ही कांटे को निकालता है। किसी व्यक्ति को अगर सर्प ने डस लिया तो जरूर उसको जो है विष का ही इंजेक्शन दिया जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही काटो। जैसे दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चले, प्रलय होने की स्थिति आ जाती है, उसी समय वेद व्यास जी और नारद जी ने दोनों ने आकर के उन दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने आज अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने लाए। द्रौपदी से कहा, देवी ये बताओ इसका कैसे वध करूं। तुम कहो तो इसके टुकड़े टुकड़े काट करके जंगल में फेंक दूं, तुम कहो तो सिंह के सामने डाल दूं, तुम कहो तो जमीन में धंसा के मार दूं, कैसे मारूं। ध्यान दीजिए, जिसके 5-5 बेटों का वध हुआ हो वो क्या करेगा, हम क्या करते हैं। कहने सोचने की बात अलग है, जिस पर बीतती है उस दर्द को, उस तकलीफ को वही जानता है। द्रौपदी 2 मिनट रुक जाती है, अपने पतियों की तरफ देखती है, अश्वत्थामा की ओर देखती है और अपने स्वामी अर्जुन से बोल पड़ती है, द्रौपदी, उवाच चासहं तस्य वंदनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः मुच्यतामेष। अरे स्वामी, आप इस अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और जैसे छोड़ने के लिए कहा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अर्जुन ने कहा, देवी किसको छोड़ने के लिए कह रही हो। अश्वत्थामा को, जिसने तुम्हारे 5-5 बेटों का वध किया और कहती हो छोड़ दो, तुम्हारे अंदर दया आ गई। बोले मुझे मालूम है कि इसने मेरे 5-5 बेटों का वध किया, वो भी निरपराध बच्चों का। मैं भी चाहती हूं, इसको मारना चाहती हूं, लेकिन क्या बताऊं, एक मां ही एक मां के दुख को देख सकती है। आज इसने मेरे बेटों को मारा, जितना दुख, जितनी तकलीफ मेरे अंदर है, उतनी ही तकलीफ जब इसका वध कर देंगे तो इनकी मां को होगी। एक बात ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति वही महान होता है जो दूसरे को दर्द को अपना दर्द समझ के जब समझता है तो मन में कभी भी भावना नहीं जगेगी कि मैं उसको कष्ट दूं या उसको तकलीफ दूं। एक क्षण
जब हम किसी का बुरा करने जा रहे हैं, केवल इतना सोच लें कि अगर इसी स्थान पर मेरा ऐसा होता, मेरा बुरा होता, तो मेरे लिए क्या महसूस होता, मुझे कैसी तकलीफ होती। एक क्षण भी सोच लें। कभी भी कोई व्यक्ति बुरा नहीं कर सकता, लेकिन इंसान ये सोचता ही नहीं। जबकि शास्त्र कहता है कोई भी काम करो बिना विचार करके, बिना सोच के मत करो, और हर काम को अपने जीवन पर घटित होकर के करो, कभी बुरा नहीं होगा। ये शाश्वत सत्य है। आज जो मेरी दशा है उससे भी ज्यादा बुरी दशा इनकी मां की होगी। क्यों? क्योंकि उनके तो पति भी नहीं, मेरे तो सहारे आप हैं, लेकिन उनका तो कोई भी सहारा नहीं है। और दूसरी बात, ये एक गुरु पुत्र है। जिन गुरु ने तुम्हें पूर्ण शिक्षा दिया है, पाला है, पोसा है, इतनी सुंदर शिक्षा दिया, जिस शिक्षा के बदौलत तुमने इस महाभारत के युद्ध को जीता, जिसके लिए एकलव्य के अंगूठे तक को कटवा दिया कि मेरा अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहे, इतना जो चाहते थे, तो उनके पुत्र को छोड़ दो। आज द्रौपदी क्षमा करती है। क्षमा सबसे बड़ा शब्द है, और क्षमा करना सामर्थ्यवानों की हैसियत है। जो सामर्थ्यवान नहीं है वो क्षमा नहीं कर सकता। जैसे हम सनातन धर्म वालों के अंदर जितनी क्षमा है, शायद संसार में और कहीं क्षमा नहीं है। अगर हम लोगों के अंदर क्षमा नहीं होता तो हम महान नहीं होते। क्षमा सर्वश्रेष्ठ गुण है, और द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। यद्यपि अश्वत्थामा क्षमा के योग्य नहीं था, तो द्रौपदी महान है, महान थी। श्री राधे।